पप्पू यादव तो गजब कर रहे हैं। पप्पू यादव सुबह तेजस्वी यादव की तारीफ करते नजर आए तो अभी नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ने कई काम किया है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। नीतीश कुमार जो है वो कई काम किया है, पप्पू यादव ने ऐसा कहते नजर आए हैं पप्पू यादव। जो पप्पू यादव सुबह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे और अभी अभी फिर से नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कह दिया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव करना क्या चाह रहे हैं, एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। आजाद हिंदुस्तान के बाद 11 साल इनकी सरकार बनी, 16 सालों से डबल इंजन की सरकार है। हाई डैम का क्या हुआ? 73% बाढ़ से प्रभावित इलाके का क्या हुआ? आप कभी सोचिए। मैं आपसे बात कहना चाहूं, जब पूर्णिया का विकास की बात आती है, देश की बात आती है, मैंने 5 वादे चुनाव में किए थे। ये मेरा संकल्प था जनता के विश्वास के कारण, और ये मैंने पहले वादे किए थे। ऐसा तो है नहीं कि मैं श्रेय लेना चाहता हूं। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने पूर्णिया की जनता के संघर्ष की आवाज को सुना। लगातार सदन में ये बात तो अखबार में डोमेन में है जो मैंने कहा है आज तक, और ये मेरे वादे में है। जब मैं चुनाव लड़ने पूर्णिया गया था इतने दिनों के बाद अपने परिवार के बीच, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट बने और बिहार में कितने एयरपोर्ट हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं। पहले तो मैं 6 लेन एक भी 6 लेन नहीं बनी। पूर्णिया टू पटना जो एक्सप्रेसवे है, लगातार एक्सप्रेसवे जो बहुत पहले बननी चाहिए थी। गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, याद कीजिए, मैं बार बार गडकरी जी का वीडियो आपको भेज दिया करता हूं, जब वो कहा करते थे कि पप्पू यादव जैसा विकास करने वाला कोई नहीं। और कोसी सीमांचल में मैंने जितने एनएच दिए हैं वो पप्पू यादव के कारण दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनएच के रोड, सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी ने मधेपुरा की जमीन पर कहा था। तो जब मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं ये सारा उद्घाटन, शिलान्यास उनके कारण से कर रहा हूं, तो क्या कोई बात बच जाती है? एक, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। सबका सहयोग रहता, चाहे कोई पूर्व सांसद हो, वर्तमान सांसद हो। मुझे राजनीति नहीं करनी। कोसी सीमांचल के विकास में सबको के सहयोग की जरूरत है, बिहार के विकास में सबके सहयोग की जरूरत है। लेकिन क्या बिहार में विकास हुआ है? और विकास का मापदंड क्या है? विकास का मापदंड है जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति का आय स्रोत, आमदनी 33,000-35,000 रुपया सालाना। चंडीगढ़ का 2,10,000, गोवा का 2,10,000 से ऊपर, महाराष्ट्र का उससे भी ऊपर, झारखंड का लगभग 65,000, यूपी का लगभग 53-56,000, और हमारा 35 से 36,000। तो हमारा ग्रोथ क्या है? आप खुद कहिए। तो क्या एक व्यक्ति 6,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपया की जिंदगी जी लेगा? 8,000, 6,000 की जिंदगी। एक दूसरी चीज, हमारे यहाँ स्कूल और अस्पताल की स्थिति क्या है? इसको आप देखिए। सरकारी अस्पताल क्या करती है? क्या सरकारी अस्पताल में कुछ भी अच्छा है? डेवलपमेंट का मापदंड क्या है? डेवलपमेंट का मापदंड है इकोनॉमी। डेवलपमेंट का मापदंड है कितने लोगों के पास मकान है, कितने लोगों के पास शुद्ध पानी पीने के लिए है। तो आप खुद सोचिए, आप अपने गांव में जाके देखिए कितने लोगों के पास शौचालय है।
कितने लोगों के पास पानी है, क्या हुआ? कितने लोग अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ने की स्थिति क्या होगी? तो डेवलपमेंट का मापदंड क्या है कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियां हैं कि नहीं, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं, हम पदाधिकारी और व्यवस्था से त्रस्त है तो उससे कैसे बचेंगे? ये है डेवलपमेंट का मापदंड। तब आता है बिजली। बिजली की स्थिति क्या है, कितने बोझ पड़ते हैं गरीबों पर, क्या हालात है राजीव गांधी विद्युत परियोजना। तब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड। रोड में आप सोचिए, आप अन स्टेट का 6 लेन 4 लेन देखिए और हम लोग की स्थिति देखिए कि कितने 4 लेन आज भी है और 6 लेन एक भी नहीं है। एक एक्सप्रेसवे की बात हुई, जब हमने वादा किया था पूर्णिया को एयरपोर्ट को लेकर, तो कुछ लोग, राजनीतिक बाचाल लोग, जिनको एयरपोर्ट का जानकारी तक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, पूर्णिया के कुछ लोग संघर्ष करते रहे। आंख में पानी मर गया। पूर्णिया की जनता ने एयरपोर्ट का क्या क्या सपना नहीं देखा था। 20 साल पहले हमने प्लेन चलाई थी, हम चले जाने के बाद वो गटर में चला गया। हमने वादा किया था कि हम इतने दिनों के अंदर इसको हम चलाएंगे, वो वादा मैंने पूरे किए। लगातार आप देख रहे होंगे कि पूर्णिया की जनता का संघर्ष और मेरा संकल्प। और जब लोग कहते हैं कि पूर्णिया में डबल इंजन की सरकार ने एयरपोर्ट चालू कर रहा, मैं कहता हूं सबका सहयोग है। लेकिन बेतिया में एक कोयला मंत्री है भारत सरकार के, मदन जायसवाल जी के पुत्र है। जायसवाल जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, बेतिया के एमपी है। राधा मोहन सिंह जी एमपी है। मुजफ्फरपुर में एक निषाद समाज के मिनिस्टर हैं, सिंचाई विभाग। वो अपना बाढ़ बेचारे ठीक नहीं कर पाते, तो 2-2, 3-3, 4-4 मिनिस्टर, गिरिराज सिंह से लेकर के सारे मिनिस्टर होने के बावजूद रक्सौल में सबसे पहला एयरपोर्ट बनने की बात हुई थी। तो जब डबल इंजन की सरकार है तो रक्सौल में क्यों नहीं बन जाता है? मैं उन्हें पूछना चाहूंगा, जो लोग लंबी लंबी बात और अपनी पीठ थपथपाते हैं, आप थपथपाते रहिए, सांसद तो मैं ही हूं। यह श्रेय जनता ने तो पप्पू अपने बेटे को ही दिया। यह विश्वास और संकल्प तो मेरा ही है। और ये चुनाव के पहले तो मैंने ही वादे किए थे और उसी वादे के मुताबिक, समय के अवधि के मुताबिक ये पूरा भी मैंने किया। यह बनना था 400 करोड़ का, लेकिन आप मंत्री जी आएंगे तो पूछिएगा, मैंने कहा था दरभंगा के तर्ज पर पहले एयरपोर्ट बनाते हैं, और ये भी क्वेश्चन मैंने उठाया था और इस बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया। उसी पर बनी और आज जहाज शुरू होने की स्थिति आई। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या हुआ मुजफ्फरपुर, भागलपुर का? आप लोग बहुत तोफखान हैं, आप कर सकते हैं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल का एयरपोर्ट चालू करवा लीजिए।